सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उसके अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज सितंबर की 10 तारीख है, मंगलवार का दिन है और आज के दिन में हम सबों को मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया गया है संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 6 प्रसंग 12 से 19 का प्रसंग है। इस प्रसंग में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने प्रेरितों को चुनने से पहले रात भर प्रार्थना में समय बिताते हैं। इस प्रकार से प्रभु हमें सिखाता है जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले हम लोग पर्याप्त मात्रा में प्रार्थना करें, प्रार्थना में समय बिताएं, स्वर्गीय पिता से प्रार्थना से पता लगाएं कि स्वर्गीय पिता की क्या योजना है, क्या इच्छा है। अगर ऐसा करेंगे हम सबों के जीवन में वो आशीषें, वो बरकतें, वो खुशहाली, वो आनंद हमेशा बना रहेगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो गड़बड़ियां हो सकती। इसलिए आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु हम सबों को इस ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए प्रभु से पर्याप्त मात्रा में समय बिताते हुए निर्णय लेने के लिए हमें प्रेरणा देता है। तो आज के इस प्रसंग में सबसे पहले लिखा है, उन दिनों यीशु प्रार्थना करने एक पहाड़ी पर चढ़े। प्रार्थना करने एक पहाड़ी पर चढ़े। वे रात भर ईश्वर की प्रार्थना में लीन रहे। रात भर उन्होंने प्रार्थना की, जागरण करते हुए प्रार्थना की, क्योंकि महत्वपूर्ण कार्य करने से पहले हमें कठोर तपस्या करना आवश्यक है। जब हम लोग जितना ज़्यादा मेहनत परिश्रम करते हैं और विशेष रूप से प्रार्थना के द्वारा हम कोई भी निर्णय लेने जाते हैं वो सफल ज़रूर होंगे, क्योंकि प्रभु अपनी इच्छा प्रकट करता है। प्रभु ने रात भर प्रार्थना में समय बिताया। दिन होने पर उन्होंने अपने शिष्यों को पास बुलाया। सुबह हो गई, दिन हो गया, अपने शिष्यों को पास बुलाया और उनमें से 12 को चुनकर उनका नाम प्रेरित रखा। बहुत सारे शिष्य थे, सबको बुलाया, उनमें से 12 लोगों को चुना और उनका नाम प्रेरित रखा और उसके बाद प्रेरितों का नाम दिया गया है। यानी कि हम सबों के लिए आज के दिन में सीखने के लिए बात यह है कि जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले, जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले, चाहे महत्वपूर्ण हो या ना हो, जो भी निर्णय हम लेते हैं उससे पहले हम प्रार्थना करें, पर्याप्त मात्रा में प्रार्थना करें। क्योंकि बहुत बार जो हम सोचते हैं वो सही नहीं होता है, क्योंकि हमारी जो ज्ञान या विचार, हमारी जो भी क्षमता है वो बहुत ही सीमित है। ईश्वर जो सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, सर्व संपन्न है, वो सब कुछ भलीभांति जानता है। कल क्या होने वाला है हम नहीं जानते, ईश्वर जानते। इसलिए प्रार्थना में ईश्वर से पता लगाने से हमारा निर्णय बेहतरीन होगा, अच्छा होगा और उस निर्णय के साथ हमें आशीष मिलेगी। इसलिए प्रभु हमें आज के दिन में सिखाता है कि हम जीवन के निर्णय लेने से पहले, किसी प्रकार के निर्णय लेने से पहले पर्याप्त मात्रा में प्रार्थना में समय बिताएं। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं, बड़े बड़े निर्णय लेते हैं, 1-2 घंटे के अंदर, 1-2 दिन के अंदर बड़े बड़े निर्णय लेते हैं। उसके बाद जब असफल होते हैं, उस निर्णय में हम कामयाब नहीं होते हैं, तब हम लोग क्या कहते हैं, ईश्वर की मर्जी। नहीं, ईश्वर की मर्जी क्या है इस बात को पता लगाना बहुत ही जरूरी है। जब पता लगाएंगे ईश्वर की मर्जी क्या है, ईश्वर की योजना क्या है, ईश्वर की इच्छा क्या है, उसको पता लगाएंगे, उसके अनुसार हम आगे बढ़ेंगे, निश्चित रूप से हमारे जीवन में आशीषें आएंगी। प्रभु हमें सिखाता है कि हम भी जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले पर्याप्त मात्रा में समय बिताएं। हम लोग पढ़ते हैं एफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 प्रसंग 10 में वहां पर लिखा है, आप लोग पता लगाते रहें कि प्रभु को कौन सी बात प्रिय है। आप लोग पता लगाते रहें प्रभु को कौन सी बात प्रिय है, यानी कि हमेशा हमें प्रभु से प्रार्थना में पता लगाने की आवश्यकता है। प्रभु की दृष्टि में कौन सी बात प्रभु को प्रिय है।
हो सकता है जो निर्णय हमने लिया वो प्रभु को प्रिय ना हो सकता है जो निर्णय हमने लिया प्रभु को अच्छा ना लगता हो। इसलिए हमें पता लगाते रहने की जरूरत है प्रभु की दृष्टि में कौन सी बात प्रभु को प्रिय लगती है, अच्छी लगती है। उस योजना को समझें, उसको ग्रहण करें, उसके अनुसार कार्य करें, तब जाके हमारे जीवन में प्रभु की आशीषें उतर के आएंगी। आगे प्रभु का वचन हमें बताता है, यानी कि यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 11, 12, 13 में अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर प्रभु की योजना के बारे में बताया। प्रभु का वचन कहता है, तुम्हारे लिए निर्धारित मैं अपनी योजनाएं जानता हूं। तुम्हारे हित की योजना है, अहित की नहीं। तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजना मैंने बना रखी है, मैं उसको जानता हूं। यानी कि प्रभु ने हमारे लिए जो योजना बनाई है, हम सबों के लिए जो योजना बनाई है वो हमारे हित की है, अहित की नहीं, हमारे लिए आशा में भविष्य की है। इसलिए इन योजनाओं को जानना समझना जरूरी है। और कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे? जब प्रार्थना में बैठेंगे, प्रभु से प्रार्थना में पूछेंगे, प्रभु अपने आत्मा के द्वारा प्रकट करेगा कि प्रभु की क्या योजना है, प्रभु की क्या इच्छा है। जब हम इस बात को समझ जाएंगे, प्रभु के आत्मा के द्वारा समझ जाएंगे कि प्रभु की क्या योजना है, उसको जब ग्रहण करेंगे, उसके अनुसार कार्य करेंगे, कितनी आशीष हमारे जीवन में उतर कर आएगी, कितनी खुशियां हमें मिलेंगी। इसलिए आज के दिन में प्रभु हम सबों को सिखाता है कि हम अपने स्वयं के बलबूते कुछ ना करें, बल्कि हमारा बल प्रभु पर है। प्रभु ही हमारा बल है। इसलिए प्रभु पर अपना विश्वास रखते हुए, भरोसा रखते हुए प्रभु से पता लगाएं, प्रभु से पूछें, और प्रभु हमें प्रार्थना में प्रकट करेगा, बताएगा, दिखाएगा क्या करना है, क्या नहीं करना है। इस प्रकार से अगर हम करेंगे, निश्चित रूप से प्रभु की बहुतायत की आशीष हम सबों को मिलेगी। आज के सुसमाचार के आखिरी भाग में हम देखते हैं, लोग यीशु को छूना चाहते हैं। विश्वास से प्रभु को छूने का प्रयास हम करें। लोग यीशु को छूना चाहते हैं, यानी कि बाइबल में हम लोग देखते हैं 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित स्त्री ने जब प्रभु के कपड़े का पल्ला छू लिया, उसके जीवन में आशीष आई। हम प्रभु को छूने का प्रयास करें, उसके वचनों को सुनते हुए विश्वास के साथ प्रभु के हृदय को छूने का प्रयास करें, यानी कि प्रभु के साथ वो रिश्ता संबंध जोड़े रखें। जब हम प्रभु को छुएंगे विश्वास से, प्रभु अपने प्यार से हमें छुएगा और वहां पर अद्भुत अनुभव होगा। इस प्रकार का जीवन जीना कितना अच्छा होगा, कितना सुखद होगा, कितना आशीषों से भरपूर होगा। इस बात को हम समझ पाएंगे अगर हम प्रभु के सानिध्य में जाएंगे। प्रभु की योजना मेरे लिए आज के दिन में क्या है, मेरे कामकाज में प्रभु की योजना क्या है, मेरे परिवार के लिए, बच्चों के लिए क्या योजना है, इसको समझने के लिए प्रभु के पास जाएं, प्रार्थना में पता लगाएं, प्रभु की इच्छा को जाने समझे, ग्रहण करें, उसके अनुसार जीने का प्रयास करें। निश्चित रूप से प्रभु हम सबों को बहुतायत की आशीषें, खुशियां और प्यार से हमेशा भर देगा। सबको जय यीशु की, सबको धन्यवाद।